हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया बट उसे डिपॉजिट नहीं किया? तो आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट हैपेंस इफ द टीडीएस इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर बट नॉट डिपॉजिटेड। लेट्स सी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपका टीडीएस तो एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया बट उसे डिपॉजिट नहीं किया, डिपॉजिट करने के अंदर डिफॉल्ट कर दिया। तो उस केस में ओनर्स टू प्रूव कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो किसके ऊपर है? एट टाइम्स employees discovered that although their salary has been subjected to TDS, their employer has not deposited this tax with the government। तो ये सारे केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास कि टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया बट डिपॉजिट नहीं किया। तो इस केस में मुंबई बेंच ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की एक जजमेंट आई है अभी, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। A judgment from the Mumbai bench of the income tax appellate tribunal highlights that it's the responsibility of the employee to improve that TDS has been deducted from their salary income। अगर एम्प्लॉय के सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट हुआ है और एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट कर दिया उसे डिपॉजिट करने के अंदर, तो उस केस में ये प्रूव करना कि टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसका ऑनस किसके ऊपर है? एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस केस में प्रूव करना कि टीडीएस उसका डिडक्ट किया गया उसकी सैलरी में से, उसको जो सैलरी मिली है वो टीडीएस डिडक्ट होने के बाद मिली है। To safeguard against the rejection of their tedious claims, expert क्या एडवाइस करते हैं कि एम्प्लॉयज को टू रिटेन देयर पे स्लिप एंड फॉर्म 16A which is the TDS certificate provided by the employers at the fiscal year end। अब आप कैसे प्रूव करोगे कि आपके पास जो सैलरी आई है, सैलरी तो आपके अकाउंट के अंदर आ गई, अब जो सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आई है वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आई है या आपकी कोई लीव डिडक्ट करने के बाद आई है, तो कैसे आप प्रूव करोगे? तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि मंथली पे स्लिप आप अपने लेके रखें और एनुअली ईयर के बाद आपको पता है कि एनुअली आपको क्या मिलता है? फॉर्म 16A। फॉर्म 16A क्या है? आपका टीडीएस सर्टिफिकेट जो कि आपको मिलता है जिसके अंदर क्लियरली लिखा होता है कि आपकी इतनी सैलरी, इतने आपको, और उसमें से इतने की डिडक्शन मिल रही है, आपके कोई इन्वेस्टमेंट है, आपका टीडीएस है, वो सब डिक्लेरेशन उसके अंदर सारा डिक्लेयर किया होता है। तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट अपने जो है वो रिटेन करके रखने हैं, उसको संभाल के रखना है। इनकेस अगर आपका कभी कोई ऐसा केस निकल आता है कि आपका टीडीएस तो डिडक्ट हुआ है लेकिन आपका अगर डिपॉजिट नहीं हुआ, तो उस केस में ओनर्स एम्प्लॉय के ऊपर है और एम्प्लॉय कैसे उसे प्रूव करेगा कि उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है? या तो वो पे स्लिप से प्रूव करेगा या फिर वो टीडीएस सर्टिफिकेट से प्रूव करेगा, फॉर्म 16A से प्रूव करेगा कि उसका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हुआ है। While there have been numerous rulings in favor of the employees, कई सारे rulings जो हैं वो एम्प्लॉय के फेवर में भी हैं, suggesting that the undeposited TDS should be recovered from the employer। The Mumbai ITAT dealt with a unique case। कई सारे रूलिंग्स ऐसी भी है जिस केस में कि अगर एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया है तो वो रूलिंग्स जो है एम्प्लॉय के फेवर के अंदर गई है। बट ये जो मुंबई आईटेट की जो अभी आई है रूलिंग, ये एक अलग ही केस आया है जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि ओनर्स टू प्रूव कि उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो एम्प्लॉय के ऊपर है, ना कि एम्प्लॉयर के ऊपर। अब इस केस के अंदर जो मुंबई आईटेट ने अभी जो डील किया है, इस केस को अभी हम चेक करते हैं। इस इंस्टेंस के अंदर क्या हुआ? अडिगे रिपोर्टेड अ सैलरी इनकम ऑफ ₹41.2 लाख फॉर द 2017-18 फिजिकल ईयर। ठीक है, उसके अंदर क्या उन्होंने रिपोर्ट किया कि उसकी सैलरी इनकम कितनी है? 41.2 लाख। क्लेमिंग दैट 10.45 लाख उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ। उसने क्या बोला कि मेरा 10.45 लाख उसके ऊपर जो टीडीएस बनता था वो मेरा डिडक्ट कर लिया गया। However, since his employer Nirmal Lifestyle failed to deposit the TDS, उसने TDS जो था वो डिडक्ट कर लिया ये तो बता दिया, लेकिन उसके एम्प्लॉयर जो था निर्मल लाइफस्टाइल, उन्होंने TDS को डिपॉजिट नहीं किया था। The claim was rejected by the income tax officer. A decision that the commission appeals was held। तो इस केस में क्या हुआ? उसका टीडीएस तो डिडक्ट किया गया 10.45 जो कि उसने बोला था, लेकिन उसका टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया गया। अब इस केस में एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिसीजन हुआ। Experts indicate that such situation not only result in the denial of the TDS claim, forcing the employers to pay the tax again, but could also subject the employer to pay the penalties for the tax shortfall। क्योंकि आपका टीडीएस जो था वो डिपॉजिट नहीं किया गया,
और इसके अंदर क्या हुआ, मिस्टर ए जो थे उनको दोबारा से उनके ऊपर क्लेम आया कि आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया। वो प्रूव भी नहीं कर पाए कि उनका टीडीएस जो था वो डिडक्ट गया। उसने बोला, उसने बताया कि ये मेरी सैलरी थी, इसमें से मेरे को इतना टीडीएस डिडक्ट करके मेरे को सैलरी मिली है, लेकिन वो अपना प्रूफ नहीं कर पाए कि उनका जो टीडीएस था वो डिडक्ट किया गया। और उसके एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेक करें तो एम्प्लॉयर ने टीडीएस जो था वो डिपॉजिट ही नहीं किया हुआ था। तो इस केस में मुंबई हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि इस केस में मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज को प्रूव करना है कि उनका जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया गया। अब उनके पास ना तो कोई पे स्लिप निकली और ना ही उनके पास कोई फॉर्म 16A उन्होंने कोई कंपनी से ले रखा था। तो इस केस में क्या हुआ, उनके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने जो सैलरी ली थी वो टीडीएस डिडक्ट करवाने के बाद ली। अब क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसका जो क्लेम था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके ऊपर डबल बर्डन आ गया, डबल का भी ट्रिपल बर्डन आ गया। पहले उसने टीडीएस डिडक्ट करवा के लिया दोबारा से, क्योंकि ऑफिसर ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस चीज को नहीं माना, क्योंकि आपके पास इस चीज को प्रूव करने का कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो दोबारा से उसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि जो आपका टीडीएस बनता था उसको आप डिपॉजिट करें। अब जो आप क्योंकि लेट डिपॉजिट करेंगे तो उसके ऊपर और आ गया कि इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी आप उसके ऊपर डिपॉजिट करवाएंगे। तो इसलिए जब भी आपका टीडीएस डिडक्ट होके आपको सैलरी मिलती है तो एनुअली जो फॉर्म 16A लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी आपको फाइल मेंटेन करके रखनी है। और इन केस अगर कभी भी आपको कोई केस इस तरह से लगता है जिसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं तो आप अपना फॉर्म 16A दिखा सकते हो कि कंपनी से जो आपको सैलरी मिली है इतना टीडीएस डिडक्ट करने के बाद मिली है। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद मिली अगर आप उसको प्रूव कर दो तो देन, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है उसने अगर टीडीएस को डिपॉजिट नहीं करवाया तो ऑनर्स उसके ऊपर चला जाए। ठीक है, उस केस में वो अकाउंटेबल हो जाएगा। अदरवाइज टू प्रूव करना कि आपको सैलरी जो है वो टीडीएस डिडक्ट होके मिली है, इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसका जो ओनर्स है वो एम्प्लॉय की हो। तो इस चीज में उसने यही बोला है that such situations not only result in the denial of the TDS claim, forcing the employee to pay the tax again, दोबारा से उसके ऊपर टैक्स बर्डन आ गया, but could also subject the employee to pay the penalties for the tax shortfall। अब जितना टैक्स कम था उसके ऊपर पेनल्टी भी उसको भरनी पड़े। The ITET bench acknowledged that the employee's argument seemed reasonable and logical, but noted that it was necessary for the employee to prove the TDS deduction by presenting relevant documents। तो उसने इसके अंदर मुंबई आईटेट ने यही डिसीजन लिया कि एम्प्लॉय को प्रूव करना है कि टीडीएस उसका डिडक्ट हुआ है और उसको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वहां पे प्रेजेंट करने। In this particular case, the employee did not provide any documentation। इसके अंदर यही हुआ था कि वो अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाया। हालांकि उसको जो सैलरी मिली है उसकी टैक्सेबल है, उसको टीडीएस डिडक्ट करके ही मिली होगी, बट उसके पास इस चीज को प्रूव करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब क्योंकि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो मुंबई हाईकोर्ट ने ये डिसीजन जो था वो एम्प्लॉय के अगेंस्ट लिया। क्योंकि एम्प्लॉय के पास कोई भी टीडीएस के नहीं थे डॉक्यूमेंट्स, तो यही डिसीजन लिया गया कि ये ऑनेस्ट टू प्रूव कि टीडीएस डिडक्ट हुआ है, दैट इज अपॉन द एम्प्लॉय। Nevertheless, ITET offered again another opportunity to submit the necessary evidence by reminding the case back to the Commissioner Appeals। और उसको next opportunity भी नहीं दी गई, with the warning that failure to do so with result in the rejection of the TDS deduction claim। क्योंकि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इस चीज को प्रूव करने के लिए, तो मुंबई हाईकोर्ट ने इस चीज को नहीं माना। तो दैट मीन्स इसको हम समराइज क्या करते हैं, एम्प्लॉइज बेयर प्रूफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टीडीएस डिडक्शन डिस्प्यूट्स। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपके एम्प्लॉयर ने उसको डिपॉजिट नहीं किया है, तो उस केस में प्रूव करना कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए आपको अपनी पे स्लिप रखनी बहुत जरूरी है और अपना फॉर्म 16A रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पूरे साल आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है, आपकी टैक्सेबल सैलरी है, तो एनुअली आपको फॉर्म 16A अपने एम्प्लॉयर से डिमांड करके अपने पास रखना है। उसी, हालांकि हम उसी के बेसिस के ऊपर ही रिटर्न्स फाइल होती हैं, बट इवन देन फिर भी, क्योंकि आईटीआई की कॉपीज तो आप लोग संभाल लेते हैं, लेकिन फॉर्म 16A उसी फाइल के अंदर आपको फॉर्म 16A की कॉपी भी लगा के रखनी है। 16 और 16A दोनों ही कॉपीज, ठीक है, क्योंकि 16 सैलरी के केस में आपको 16 मिलेगा और अदर देन सैलरी के केस में 16A की कॉपी रहती है। आई थिंक यहाँ पे भी फॉर्म 16 है, तो फॉर्म 16 आपको संभाल कर रखना है सैलरी के केस में। So this is all for today. Thank you for watching this video.
Please subscribe to our YouTube channel, CS Ansar. Thank you.